हाय गाइज, आप लोग कैसे हैं। मैं मोहम्मद मिकाइल अंसारी और आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी मित्र मिकाइल में वेलकम है। दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने शुरू किया है हाउ टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, जो कि ट्रांसलेशन की बहुत ही अच्छी बुक है और यह आरपी सिन्हा के द्वारा लिखी गई है। अब भी जो हमारा चल रहा है दोस्तों, वो चैप्टर नंबर 25, जिसका टॉपिक है कार्य के कारण यानी कि काउज, और दोस्तों उसका परिणाम यानी कि रिजल्ट। तो आप कैसे दिखाएंगे कि एक काउज भी हो एक रिजल्ट भी हो, और दोनों को कैसे हम लोग जोड़ के इंग्लिश में बताएंगे। तो दोस्तों अभी हमारा यही चल रहा है और आज का जो स्ट्रक्चर है स्ट्रक्चर नंबर 9 चल रहा है, जिसमें हम लोग कुछ नया देखेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग इसका पैटर्न देखते हैं। पहले हिंदी वाक्य, फिर हमारा स्ट्रक्चर, उसके बाद इस स्ट्रक्चर पे हम इसको ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं और इंग्लिश अपना इंप्रूव करते हैं और अपनी समझ को, अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाते हैं। ठीक है दोस्तों, और इसी के साथ साथ हम लोग देखेंगे लास्ट में, या समझिए इसको एक्सप्लेन करने में ही देखेंगे कि चूंकि के जगह पे हम लोग इतना यूज करेंगे और उसके साथ साथ हम लोग बिकॉज भी यूज करते हैं, लेकिन कहां पर एज, सिंस, नाउ, दैट ये सब यूज करेंगे और कहां पर बिकॉज यूज करेंगे, इसमें डिफरेंस देखेंगे दोस्तों। तो ठीक है, शुरू करते हैं। चूंकि वह कमजोर है, अगर इतना रहे शुरुआत में चूंकि, और एक स्टेटमेंट रहे, ठीक है, हिंदी में। ठीक है, यहां पर स्टेटमेंट 1 इसको बोलेंगे हिंदी में। दूसरा दोस्तों कोमा के साथ, इसलिए फिर वो हमारा दूसरा स्टेटमेंट, यानी दो तरह की बातें हो। जैसे हिंदी में आप बोलते हैं चूंकि वह कमजोर है इसलिए वह दौड़ नहीं सकता, दो बातें हुई। दूसरा, चूंकि आज हम लोगों को कोई कार्य नहीं है, काम नहीं है, इसलिए सिनेमा जाएंगे। चूंकि हम लोग दिल्ली में हैं इसीलिए लाल किला देखेंगे। चूंकि वर्षा हो रही है इसलिए हम लोग बाहर ना जाएं। तो दोस्तों यहां पर हम लोग यह सब्जेक्ट दें हिंदी में चाहे ना दें, जो ये सब्जेक्ट रहेगा वही यहां पर यूज होगा। ठीक है, या कंटेंट के अकॉर्डिंग, कोई मुश्किल नहीं। अब आइए दोस्तों, चूंकि के लिए आप एज यूज कर सकते हैं, ठीक है, और सिंस या सिंस, और इसी में आप एज या सिंस या दोस्तों नाउ दैट या सीइंग दैट या कंसिडरिंग दैट, चारों पांचों में से आप कोई भी यूज कर सकते हैं। लेकिन ये दोनों छोटा है, सिंपल है और आप आसानी से समझ भी सकते हैं, याद भी रख सकते हैं। तो आप इस दोनों को यूज करें जो आपको अच्छा लगे। और दोस्तों इसके साथ साथ ये आपका ज्यादा दिन याद भी रह सकता है। बाकी अगर कहीं आप यूज देखते हैं नाउ दैट, सीइंग दैट, कंसीडरिंग दैट, तो इसका भी मतलब आप चूंकि यानी कि उसके साथ साथ कारण, काउज समझें। अगर उस स्टेटमेंट में कुछ रहता है, एक स्ट्रक्चर या कहिए दोस्तों एक क्लाउज या सेंटेंस, तो वो हमारा कारण, काउज बताएगा, इसके साथ में इंक्लूडिंग। ठीक है, इसको हमेशा याद रख लें। और दूसरा जो स्टेटमेंट होगा, यहां पे तो प्लस लिखे हैं लेकिन दोस्तों इसमें भी कोमा आएगा और ये इंडिपेंडेंट एक स्ट्रक्चर होगा जो कि हमारा रिजल्ट बताएगा कोमा के साथ। और दोस्तों हिंदी में इसलिए आता है लेकिन इंग्लिश में उसका कोई भी अलग वर्ड नहीं दें, ठीक है, वहां पर सिर्फ कोमा से काम चल जाता है। ठीक है, अब आइए बना के देखते हैं और ये दोनों का कंफ्यूजन भी क्लियर करेंगे। तो जैसे चूंकि वह कमजोर है, वह कमजोर है, इतना का बना है, ही इज वीक। ठीक है, वीक मीन्स कमजोर, और WEE के वीक मीन्स हो जाता है दोस्तों सप्ताह। ये डिफरेंस आप समझ लें, और इसका मतलब कमजोर। और ही के साथ इज प्रेजेंट, ही इज वीक, एज ही इज वीक, चूंकि वह कमजोर है, इसके साथ यह कारण हुआ,
काउज हुआ, इसीलिए दोस्तों एच के साथ और विथ कोमा आएगा। और इसलिए पढ़े हिंदी में, लेकिन इंग्लिश में सिर्फ कोमा से काम चल जाएगा। वह इसलिए वह दौड़ नहीं सकता, ही कैन नॉट रन या ही कांट रन या कैंट रन, जो बोले दोस्तों ये अलग स्टेटमेंट, इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट, ये डिपेंडेंट स्टेटमेंट। और इसके साथ साथ आप चारों पांचों में से कोई यूज कर सकते हैं, या कहीं आपको दिखता है तो उसे आप समझ सकते हैं कि इसका मतलब ये कारण काउज बता रहा है, जो एक्शन होना है या जो भी बता रहा है अगला स्टेटमेंट रिजल्ट, उसके लिए ये इसका काउज है। ठीक है दोस्तों। दूसरा, चूंकि आज हम लोगों को कोई कार्य नहीं है इसलिए सिनेमा जाएंगे। सिंस वी आर फ्री टुडे, यानी कि हम लोग फ्री हैं आज, ठीक है, इसलिए हम लोग कहां जाएंगे, इसलिए हम लोग ही है यहां पर दोस्तों सब्जेक्ट, वी विल गो टू द सिनेमा। ठीक है, ये आप बनाएंगे, चाहे एज लगाए, चाहे सिंस लगाए, चाहे नाउ दैट लगाए, चाहे कंसिडरिंग दैट लगाए, चाहे सीइंग दैट लगाए, दोस्तों आप इसे बनाएंगे। और यहां पर एक चीज और क्लियर कर लें दोस्तों कि ये जो अभी हमारा 25th स्ट्रक्चर या सब ये कहिए टॉपिक चल रहा है चैप्टर से दोस्तों, तो यहां पर आप 50% सिलेबस या इस बुक को कवर कर चुके हैं। तो यहां पर आपको स्टेटमेंट बनाना आ जाना चाहिए, या आप उसको एटलीस्ट समझें अच्छा से कि कौन सा स्टेटमेंट, यानी हिंदी में क्या बोलेंगे, पास्ट का, फ्यूचर का, प्रेजेंट का, तो उसको हम लोग इंग्लिश में समझ लें। ठीक है दोस्तों, ये आपको डेवलप कर लेना पड़ेगा। अब आइए दोस्तों तीसरा, चूंकि हम लोग दिल्ली में हैं इसलिए लाल किला देखेंगे। ठीक है दोस्तों, एज वी आर इन दिल्ली, प्रेजेंट की बात कर रहा है। और दोस्तों हम लोग देखेंगे, देखने जाएंगे, जो भी बोले, वी विल सी द रेड फोर्ट। ठीक, चूंकि वर्षा हो रही है इसलिए हम लोग बाहर ना जाएं। सबसे पहले चूंकि का, सिंस इट इज रेनिंग, ये दोस्तों आपको देखना पड़ेगा, रेन के लिए इट का यूज किया जाता है। और यहां पर मना किया जा रहा है तो शुड से बना सकते हैं, वी शुडंट गो आउट। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आप चूंकि के लिए आप सिंस या एज का यूज करें और उसके साथ जो भी काउज हो उस स्टेटमेंट को लिखें। और इसलिए का कोई इंग्लिश नहीं, या कहिए तो कोमा के साथ जो इंडिपेंडेंट जो रिजल्ट है उसको आप दोस्तों बनाएं। अब आइए दोनों में डिफरेंस, चूंकि बिकॉज का भी मतलब हमारा होता है चूंकि या क्योंकि। ठीक है दोस्तों, यहां पर भी आप चूंकि के जगह क्योंकि बोल सकते हैं, लेकिन इसमें दोनों में इंग्लिश में फर्क आ जाता है कि अगर एज या सिंस या दोस्तों नाउ दैट या सीइंग दैट या कंसीडरिंग दैट यूज करते हैं तो वो आपको सेंटेंस के स्टार्टिंग में रखना होगा और उसके साथ काउज वाला, कारण वाला क्लाउज। ठीक है, और अगर आप बिकॉज से बनाते हैं तो सबसे पहले दोस्तों रिजल्ट वाला स्टेटमेंट रखना होगा, यही फर्क है। रिजल्ट वाला स्टेटमेंट आपको पहले रखना होगा, उसके बाद बिकॉज के साथ आपको कारण, काउज वाला स्टेटमेंट, यही फर्क है दोनों में। तो आप समझ गए कि अगर स्टार्टिंग में चूंकि बोलना है, कारण हमको पहले बताना है, तो आपको ये सब यूज करना होगा। और आपको है कि पहले हमको रिजल्ट बताना है तो उसके बाद दोस्तों आपको बिकॉज यूज करना है। यही दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। तो ठीक है दोस्तों, इस तरह से आप लोगों ने इसका फर्क भी देखा। आज बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आप इससे कुछ सीखे हो तो प्लीज इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करें दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।